नमस्कार दोस्तों, ये डूसिब का शौचालय है और आज का ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि भारत में युवाओं की बेरोजगारी अपने चरम पे है और ऐसे समय पर जब देश के युवा बेरोजगार हैं और उनकी नौकरियां चोरी हो तो ये बड़ा दुखद बात है और इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। कोई भी मीडिया इस बात की चर्चा नहीं करती है। तब हमारे जैसे सोशल मीडिया के चैनल की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिया की आवाज़ में आइए हम ये डूसिब की शौचालय के बारे में जानते हैं। यहाँ के लोकल लोग इस शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग वीडियो में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और उनको डर लगता है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो यहाँ के लोकल लोग उनको परेशान करेंगे, इसीलिए कोई लोग वीडियो में आना नहीं चाहते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों के द्वारा हमें जो जानकारी प्राप्त हुई कि इस शौचालय की देख रेख करने के लिए मात्र 2 कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ पे काम करने वाले लोगों ने मुझे बताया कि प्रवीण भैया, यहाँ पे मात्र 2 व्यक्ति है जो काम करता है। एक सफाई कर्मचारी है और दूसरा इसका केयर टेकर है। अब ये बात हैरान करने वाली है कि हम लोग, इस देश के गरीब लोग, जब भी एक माचिस खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, एक बीड़ी या सिगरेट खरीदते हैं या छोटी छोटी कोई भी चीज़ें जब हम लोग खरीदते हैं तो उसमें हम इस देश और राज्य की सरकारों को काम करने के लिए पैसा देते हैं, जिसे हम लोग टैक्स कहते हैं, और उन्हीं पैसा से ये शौचालय चलाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 2 आदमी काम करने वाले इस शौचालय में 1 महीने का देख रेख का खर्च जो सर्वे में पता चला वो लगभग 7 लाख रुपया है। कुछ लोगों ने, यहाँ लोकल लोगों ने मुझे बताया कि सफाई के नाम पे बस यहाँ चूना जैसा उजला कोई पाउडर होता है वो डाल देते हैं और वो पाउडर भी इतना गंदा होता है कि वो आंखों में लगते हैं। यानी अब इसको विस्तार से समझिए। विस्तार से इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इस देश के लोग इसका विरोध नहीं करते हैं और जब यहाँ के लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तभी आज हमारे देश में नौजवान युवा साथी सारे बेरोजगार पड़े। अब 7 लाख रुपया में हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि 7 लाख रुपया में चलो आधा पैसा यहाँ के साफ सफाई की चीज़ों के लिए खर्च किया जाएगा और आधा पैसा लोगों के काम करने के सैलरी के रूप में खर्च किया जा सकता है। ये किया जा सकता है। तो जब लोगों की सैलरी पे इन कामों को खर्च किया जाएगा तो कितने लोगों को यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए इस शौचालय में। तब मैं आपको बताता हूँ, इसको समझिए। दिल्ली में मिनिमम वेजेज जो है वो लगभग 19,000 रुपया के आसपास है, 20 मान के चल लेते हैं। लेकिन लोकल लोग बताते हैं या जितने भी सफाई कर्मचारी या जो लोग ठेकेदारों के अंदर काम करते हैं वो लोग बताते हैं कि प्रवीण भैया, साइन तो हमसे करवाई जाती है पूरी सैलरी पे, लेकिन हर महीने ठेकेदार हमसे 8 और 10 हज़ार रुपया ले लेता है और हमारी मजबूरी है कि हम काम करते हैं क्योंकि बेरोजगारी का आलम यह है कि अगर ये भी काम हम ना करें तो हमारे बच्चों को खाना पीना भी नसीब नहीं होगा। तब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि 2 कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 20,000 रुपया है तो 20 दूना 40,000 रुपया, जबकि हकीकत ये है कि 10-10, 12-12 हज़ार रुपया में लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये यहाँ की ज़मीनी हकीकत। तो तब हम मान लेते हैं कि 7 लाख में 4 लाख रुपया अगर सरकारें लोगों के नौकरी पे खर्च करे, यहाँ पे सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ा दे, केयर टेकर की संख्या बढ़ा दे, तो यही शौचालय कल चमचम करेगा और आने वाले लोगों को लगेगा कि हम सही जगह पे पहुंच गए। तब मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर 4 लाख रुपया सैलरी के रूप में हर महीना इस शौचालय से दिया जाए तो कम से कम 20 लोगों की नौकरी इस शौचालय में लोगों को मिल जाएगी। शौचालय वाले के तो टाइम पे पैसे नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, ये भाई साहब बता रहे हैं शौचालय वाले के बाद तो टाइम पे तनख्वाह नहीं आ रही हो, वो क्या सफाई करेगा बताइए। सुबह से 5 बजे से लेके और सुबह
12 बजे तक लगा रहता है। देखिए इतना उसको टाइम पे भी तनख्वाह नहीं आ रही है तो वो क्या करेगा। बड़ा दुखद बात है और इसीलिए भाई साहब मैं ये वीडियो कोई बना पे रहा हूँ। कहता है मैं बीजेपी, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं स्वच्छ भारत अभियान करूंगा। मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, खाली सड़कें देखो ये एक भी सड़क नहीं बनी। मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं हुआ है। चलिए इन्होंने राजनीतिक बात एमसीडी में लेकिन बोला मैं एमसीडी में बोलूंगा मैं ये सड़कें बनाऊंगा, ये स्वच्छ भारत अभियान बनाऊंगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। खाली अपना पेट भरना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, खाली अपना पेट भरोगे। मौजूदा जनता, इस देश की जनता की दर्द को देखिए, हमने इनको बुलाया भी नहीं और ये आए क्योंकि ये दुखी हैं, ये प्रताड़ित 5 हैं। बजे सुबह से उठ के वो 12 बजे तक सफाई करता है, तब फिर भी गंदगी होती है। पानी कोई आ रहा है नहीं आ रहा टाइम पे, कभी मोटर खराब हो रही, कुछ हो रहा है उसी पे कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान बनाएंगे हम। अब दोस्तों ये समझने वाली बात है, एक मिनट रुकिएगा, केजरीवाल के ऊपर दबाव डाला था कि रुक केजरीवाल जाइए। खराब है। किसी नेता का नाम नहीं लेना। हम ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हमारी बात बड़ी साफ है कि अगर इस शौचालय को मेंटेन करने में महीने में 7 लाख रुपया का खर्च हो रहा है तो सफाई कर्मचारियों को पैसा क्यों नहीं समय पे दिया जा रहा है। यहाँ पे मात्र 1 सफाई या 2 सफाई कर्मचारी क्यों रखा गया है, यहाँ 18 सफाई कर्मचारी लगाए जा सकते थे, लेकिन वो सारा पैसा चंद ठेकेदारों के यहाँ जा रही है और कुछ लोगों का कहना है कि उनसे सरकार भी कमीशन लेती है। तो तब मैं इस वीडियो के माध्यम से इस देश की केंद्र और राज्य सरकारों से यह मांग करता हूं कि इस जगह पे एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें यह लिखा जाए कि यहाँ पे महीने में कितना रुपया इसके देखरेख में खर्च किया जा रहा है, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन कर्मचारियों की सैलरी कितनी है। ये ये बता रहे हैं 15,000 है, मैं कह रहा हूँ कि सैलरी कितनी है वो भी यहाँ पे बोर्ड में लिखा जाना चाहिए और यह भी लिखा जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती है 12,000, सुन लीजिए, वो भी टाइम पे नहीं आ रही है, 12,000 तनख्वाह आ रही है, वो भी बहुत लोग यहाँ पे पीछे में मेरे खड़े हैं, लेकिन वो लोग वीडियो में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग उनको बाद में हो सकता है परेशान करें। तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे बोर्ड लगाई जाए और बाद में यह भी लिखा जाए कि अगर इन कर्मचारियों को पैसा न मिले, अगर ये शौचालय गंदा रहे तो उसके लिए किन लोगों को शिकायत करनी चाहिए, उसका नाम, नंबर और मोबाइल नंबर, उसका पता, सब कुछ उसमें होना चाहिए। मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इससे 2 फायदा होगा, बेरोजगार लोगों को नौकरी रोजगार मिलेगा, दूसरा फायदा ये होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं उनको पूरी सैलरी तनख्वाह मिलेगी, तीसरा फायदा ये होगा कि शौचालय साफ रहेगा। जय भारत।